हेलो, मेरा नाम है गौरव और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे केवीए पावर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में सेम रहती है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, कैसे ट्रांसफार्मर को हम बोल सकते हैं कि वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना। तो क्या उसकी कंडीशन होती है। तो देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। इसका मीन्स वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जैसे टू वाइंडिंग अगर ट्रांसफार्मर है तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए ट्रांसफार्मर में मेनली दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी वाइंडिंग होगी जिसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, और एक होती है कोर। कोर वो होती है जिसमें फ्लक्स फ्लो करेगा। तो लॉसेस कहाँ हो सकते हैं, या तो करंट की वजह से लॉसेस हो या फिर फ्लक्स की वजह से लॉसेस हो। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट की वजह से कोई लॉस नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। दूसरे लॉसेस होते हैं कोर लॉस, जो कोर में होने वाले हैं, जो फ्लक्स की वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन्स अगर दूसरा केस हम लेने वाले हैं कि अगर परमिबिलिटी, पहला आइडियल केस क्या होगा, ट्रांसफार्मर कब आइडियल होगा, पहला केस जब रेजिस्टेंस उसका क्या हो, जीरो हो। दूसरा, ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली कोर की परमिबिलिटी इंफिनिटी हो, ठीक है ना। तो उस केस में उसमें कोई भी कोर लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर परमिबिलिटी इंफिनिटी है, परमिबिलिटी अगर इंफिनिटी है तो उसमें कोई भी कोर लॉस नहीं होगा, ठीक है। कोर लॉस में कौन से लॉसेस आते हैं, ये देखिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम ट्रांसफार्मर में लॉसेस पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एक तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और एक होता है एडी करंट लॉस। एक क्या होता है, एडी करंट लॉस, ठीक है। अब देखिए परमिबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो परमिबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की, परमिबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे उसमें फ्लक्स इजीली पास कर सके, ठीक है। तो कितना फ्लक्स को ये अलाउ करेगा फ्लो होना आसानी से, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी, ठीक है। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं। तो परमिबिलिटी क्या होती है कि कितना इजीली कोर फ्लक्स को पास करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कितना इजीली फ्लक्स को फ्लो करवाएगा। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, परमिबिलिटी अगर इंफिनिटी है तो कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। और कोई अगर लीकेज फ्लक्स नहीं होगा तो इसका मीन सर्किट में कोई भी इंडक्टेंस भी नहीं आएगा, लीकेज इंडक्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के दो केसेस हो गए, या तो रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, उस केस में कॉपर लॉस जीरो होगा। दूसरा, उसकी परमिबिलिटी इंफिनिटी हो तो कोर लॉस जीरो होगा। कुल मिला के किसी भी ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर तब बोल सकते हैं जब उसमें कोई भी लॉसेस नहीं हो, ठीक है। सिंपली अगर किसी को, देखिए मेरा इंटरव्यू जब हुआ था इस लेक्चरर का, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, तब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर को हम आइडियल कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आंसर दिया था कि रेजिस्टेंस तो जीरो हो जाए और परमिबिलिटी इंफिनिटी हो जाए, ठीक है। उस केस में कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों जीरो हो जाएंगे। तो कुल मिला के फाइनली लॉसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, तो रिलेशन क्या निकलेगा, देखो उस केस में एक और किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आइडियल होगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग है मान लीजिए, ठीक है, और इधर मैं बना देता हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट किया हुआ है और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में हमने एक एसी सोर्स लगाया हुआ है। इस वोल्टेज को मैं V1 बोल देता हूँ। इसकी वजह से इसमें एक करंट आएगी, मान लीजिए I1 करंट आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक EMF इंड्यूस्ड हुई जो इसका अपोज करेगी। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते थे, E1 बोलते थे। ऐसे देखिए यहाँ पे वोल्टेज आएगी। अभी देखो हम डायरेक्शन को मेंशन उतना नहीं कर रहे, चलो कर देते हैं। फ्लक्स अगर इधर से जाएगा
ठीक है, तो इसका फ्लक्स इधर होना चाहिए। राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए आप, तो राइट हैंड ग्रिप रूल से करंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका मीन्स करंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका मीन्स यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है ना, और अपोजिशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो करंट इधर से एंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम बोल देते हैं E2 और इस लोड वोल्टेज को हम बोल देते हैं V2। अब देखिए, चूंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है, ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है, इसका मीन्स इस वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाने वाला है, देखो तो V1 माइनस के E1 बराबर होगा 0, तो उस केस में V1 बराबर क्या हो जाएगा, E1। ठीक है ना, ऐसी सेम सेकेंडरी साइड में देखिए, अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मीन्स E2 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में V2 बराबर क्या होगा, E2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी ना, वही लोड में मिलने वाली है, किस केस में, उस केस में जब ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है। ठीक है, अब देखिए हमने एक रिलेशन देखा था, इससे पहले लेक्चर में हमने एक रिलेशन देखा था कि तो हमने एक रिलेशन देखा था कि RMF वैल्यू E1, RMF वैल्यू इंड्यूस्ड EMF की E1 अपॉन में E2, तो क्या निकलती थी, ये निकलती थी N1 अपॉन में N2। ठीक है ना, ये निकलती थी ना, बराबर में क्या निकलता था, I2 डिवाइड बाई में I1। ठीक है, इन दोनों से हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था, केवीए पावर सेम होती है। अब देखो E1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V1। देखो यहाँ इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, RMS वैल्यू ले लेते हैं, तो E1 बराबर क्या होगा, V1 के, देखो यहाँ मैं कैपिटल V1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, इसकी RMS वैल्यू है। ठीक है, तो V1 डिवाइड बाई कैपिटल V2 बराबर क्या हो जाने वाला है, तो ये हो जाने वाला है I2 डिवाइड बाई I1। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, ये I1 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और V2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस केस में देखो V1 I1 बराबर होगा V2 और I2। ठीक है ना, इसका मीन्स सोर्स से जितना केवीए पावर निकलेगा, सोर्स से जितना केवीए पावर डिलीवर होगा, उतना ही केवीए पावर लोड को मिल जाएगा। ठीक है ना, यही हम कह रहे हैं, जब कोई लॉसेज ही नहीं है, इसका मतलब जितनी पावर सोर्स पे होगी उतनी लोड पे पहुंच जाएगी, क्योंकि कोई लॉसेज ही नहीं है। ठीक है ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जितनी केवीए पावर जनरेट होगी सोर्स से, उतनी ही केवीए पावर लोड को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको